हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए क्लास में। इस क्लास में हम करने वाले हैं झारखंड होमगार्ड हिंदी लेखन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हूबहू वैसे ही रहेगा जैसे कि आपका वहाँ पे परीक्षा होगा। जब आप दौड़ पास कर लेंगे, मतलब फिजिकल आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको इस तरह से बैठाया जाएगा। उसके बाद यहाँ एक तो एग्जामिनर रहेगा, वो आपको बोलेगा और उसी को सुन के आपको लिखना है। तो इसी तरह से आज का ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो आप क्या कीजिए कि एक कॉपी और एक कलम लेके बैठिए। मैं आपको एक एक करके वाक्य बोलूंगा, उसको आपको सुनना है और कॉपी में लिखना है। और फिर आपका वाक्य सही हुआ है कि नहीं उसको आपको तुरंत बताया जाएगा। उसके ज़रिए से अपना वाक्य चेक कर लीजिएगा उसमें सही है कि नहीं है। और इस तरह से आपको टोटल 10 वाक्य कराया जाएगा। तो जैसे कि ये 10 वाक्य 10 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल होता है 100 नंबर। और 100 नंबर का परीक्षा वहाँ भी होने वाला है। तो इनमें से किसी वाक्य में अगर आपका एक शब्द गलत हुआ तो आप अपना 1 मार्क्स काट लीजिएगा। उसी तरह से अपना नंबर बैठाइएगा। और फिर जैसे कि आपको पता है कि 30 नंबर में क्वालिफाई है, तो फिर अपना मार्क्स चेक कर लीजिएगा कि आप क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठ जाइए। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। तो जैसे कि यहाँ पे आपको इसी तरह से बैठाया जाएगा। तो मान लीजिए कि एग्जामिनर ही आपको बोल रहा है, अब यहाँ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए यहाँ से, कलम देश की बड़ी शक्ति है जो भाव जगाने और दिमागों में आग लगाने वाली है। और दिमागों में आग लगाने वाली है। कलम देश की बड़ी शक्ति है जो भाव जगाने और दिमागों में आग लगाने वाली है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पीछे करके और उसको सुन करके अच्छा से और लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो आपने लिख लिया होगा। तो चलिए आप चेक करते हैं कि आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये है 1 नंबर का आंसर। कलम देश की बड़ी शक्ति है जो भाव जगाने और दिमागों में आग लगाने वाली है। देखिए दोस्तों, ये दीर्घिकार, हर्षीकार, इस सब के बारे में मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छा से बताया हुआ है। तो अगर आपने पहला जो वीडियो है, दूसरा वीडियो, इस तरह से मैंने 6 टोटल क्लास कराए हैं अभी तक। तो इन 6 क्लास को अगर आपने किया है तो इसमें आपका गलती नहीं होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आपका अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं हालांकि आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि बड़ी, जैसे बड़ी यहाँ पे है, तो बड़ी में लास्ट में जो दीर्घिकार का इस्तेमाल किया गया, ये इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग बड़ी ही बोलते हैं। बड़ी, देखिए बड़ी थोड़ा सा खींचा रहा है ना लास्ट में, बड़ी करके, इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। उसके बाद शक्ति, तो शक्ति तुरंत खत्म हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे हर्षीकार का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पे थोड़ा खींच के बोलना पड़ेगा वहाँ दीर्घिकार, और जहाँ पे तुरंत खत्म होगा वो शब्द वहाँ पे हर्षीकार का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं हम लोग नंबर 2 की तरफ। देखिए दोस्तों, ये आपको एग्जामिनर बोल रहा है, ठीक है। आप यही सोचिए कि आप एग्जामिनर के पास बैठे हैं फिजिकल पास करने के बाद, और एग्जामिनर आपको बोल रहा है और आप लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाक्य कुछ इस प्रकार है। तो दूसरा वाक्य लिखना शुरू कीजिए। पैदा करती है कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित करती है प्राण। और प्रज्वलित करती है प्राण। समझ में आ गया आपको। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे मैं बोलना स्टार्ट करूंगा उसी लाइन में आपको लिखना भी स्टार्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो आप एक और बार सुन लीजिए इसको। पैदा करती है कलम विचारों के जलते अंगारे, इतना लिख लिया आपने। अब लिखिए, और प्रज्वलित करती है प्राण। तो ये आपने लिख लिया होगा अभी तक। तो चलिए इसको चेक करते हैं आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ है सही। तो नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि पैदा करती है कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित करती है प्राण। तो आप एक बार मिला लीजिए अपना जो आपने लिखा है उसमें कि आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जैसे कि मैंने कहा था पैदा, तो अगर आपने ये एकार लिखा है वहाँ पे कॉपी में तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये पैदा है, पैदा, लेकिन मैंने कहा था पैदा। पैदा में डबल एकार लगता है। डबल एकार का यूज करेंगे तब ये पय बन जाएगा, और अगर एकार का यूज करेंगे तो ये पे बन जाएगा। करती है कलम, करती थोड़ा खिंचा रहा है,
विचारों के जलते अंगारे, विचारों, देखिए वी चौ से तुरंत मिल रहा है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हर्षिकार का यूज किया गया है वो में, वरसी चौ, विच, विचारों के जलते अंगारे। और प्रज्वलित, प्रज्वलित, इसमें भी देखिए आधा जो का इस्तेमाल है, और ये रे है जो नीचे इस्तेमाल किया गया है, इसको प्र बोलते हैं, प्रज्वलित करती है प्राण। मैंने प्राण, णौ, ये णौ का इस्तेमाल किया था इसलिए मैंने प्राण बोला, प्राण, इस तरह से प्राण बोला जाएगा। प्राण होता है जब नौ रहता है तब, ठीक है दोस्तों। तो आगे आपको एग्जामिनर बोल रहा है, ठीक है। दूसरा लिखने के बाद 3 नंबर वाक्य कुछ इस प्रकार है। तो 3 नंबर वाक्य आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में, इसमें 1253 जो मैंने बोला है उसको आपको शब्दों में लिखना है, संख्या में लिखना है, जैसे कि 4, 5 ऐसे ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में, ये लिख लिया आपने। अब आगे लिखिए, एटा जनपद के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा जनपद के पटियाली गांव में हुआ था। आपने अच्छा से सुन लिया है तो आप लिखिए। देखिए दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको भी रिपीट करना है। मान लीजिए एग्जामिनर वहां पे जो बोलेगा वो आपको रिपीट करना है, और अगर आपने उच्चारण एक बार सही कर लिया तो आपका उसमें गलती कभी नहीं हो सकता। इसीलिए वहां जो बोलेगा उसमें आपको रिपीट करना है और उच्चारण सही करना है। तो आपने लिख लिया, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा जनपद के पटियाली गांव में हुआ था। तो चलिए अब चेक करते हैं। दोस्तों अमीर, जैसे कि मैंने कहा था अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। ईस्वी में एटा जनपद के पटियाली, मैंने पटियाली कहा था, ली कहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे दीर्घिकार का इस्तेमाल हुआ है, गांव में हुआ था। तो ये आपको समझ में आ गया। आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए दोस्तों आपका एक ये वाला गलत हो गया, अमीर आपका गलत हो गया, तो आपको इसमें 9 नंबर पुट करना है वहां पे। और अगर आपका सारा सही हुआ है तो आप 10 नंबर लिखिएगा। और अगर मान लीजिए ये गलत हो गया, उसके बाद एक मान लीजिए पटियाली गलत हो गया, 2 गलत हो गया, तो आपको 8 नंबर लिखना है, ठीक है। इसी तरह से अपना नंबर पुट करना है और फिर लास्ट में बताना है कितना नंबर आया। अब चलते हैं आगे। तो आगे एग्जामिनर आपसे कह रहा है तीसरा लिखने के बाद 4 नंबर में शुद्ध वाक्य लिखिए। तो 4 नंबर में लिखिए, पिता और नाना की प्रतिष्ठा के कारण, पिता और नाना की प्रतिष्ठा के कारण खुसरो को विद्वानों और शासकों के संपर्क में आने का अवसर मिला। तो लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग अच्छा से। पिता और नाना के प्रतिष्ठा के कारण खुसरो को विद्वानों और शासकों के संपर्क में आने का अवसर मिला। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपको 2 बार बोलूंगा, उसी 2 बार में आपको सुन के अच्छा से लिख लेना है। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बैक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां भी आपको बार बार नहीं बोलेगा, 1 बार 2 बार 3 बार ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं बोलेगा। तो आप अभी से आदत रखिए कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आप आराम से लिख लें। तो आपने लिख लिया होगा। अब चलिए इसको चेक करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार है, पिता, पीता नहीं बोला था मैंने, पिता बोला था, तुरंत खत्म हुआ था, इसीलिए यहाँ पे हर्षिकार का इस्तेमाल किया है। और नाना के प्रतिष्ठा के कारण खुसरो को विद्वानों और शासकों, शासकों मैंने बोला था, इसीलिए यहाँ पे ये वाला श का इस्तेमाल किया गया है, के संपर्क में आने का अवसर मिला। समझ में आ गया आपको। अब आप इसमें नंबर पुट कर लीजिए। अगर आपका सारा सही है तो आप यहाँ पे 10 नंबर पुट कीजिए, और अगर आपका 3-4 गलत हो गया, मान लीजिए 4 गलत हो गया, तो आप यहाँ पे 6 नंबर पुट कीजिए, ठीक है दोस्तों। माइनस कर लीजिए, जितना गलत होगा उतना आप माइनस कर लीजिएगा। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। तो अब आपको एग्जामिनर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। नंबर 4 कंप्लीट, 5वां शुद्ध वाक्य कुछ इस प्रकार है। आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। निजामुद्दीन औलिया की प्रतिष्ठा इतनी थी, निजामुद्दीन औलिया की प्रतिष्ठा इतनी थी कि सभी धर्मों के लोग उनके पास आते थे, कि सभी धर्मों के लोग उनके पास आते थे। आपको समझ में आ गया है तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। निजामुद्दीन औलिया की प्रतिष्ठा इतनी थी कि सभी धर्मों के लोग उनके पास
आते थे। तो नंबर 5 आपने लिख लिया होगा। तो अब चलिए उसको चेक करके देखते हैं आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब देख लीजिए, निज़ामुद्दीन। देखिए दोस्तों, अगर ये जौ कर जा बोलते हैं, ठीक है, जा, लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला बिंदु रहा नीचे तो इसको ज बोलेंगे, ज, ठीक है दोस्तों। तो निज़ामुद्दीन औलिया, मैंने औलिया कहा है। औलिया अगर मैं कहता तो ओ लगता, लेकिन मैंने औलिया कहा, इसीलिए यहाँ पे डबल ओ लगेगा, ठीक है दोस्तों। औलिया की प्रतिष्ठा इतनी थी, दीर्घिकार क्योंकि थोड़ा खींचा रहा है, इतनी थी कि सभी धर्मों के लोग उनके पास आते थे। ये तो आपको मैंने बताया है कि ध, म और ये रैफ, तो ये जो रैफ है ये जिस अक्षर के ऊपर रहता है उसके पहले वाले अक्षर के लिए ये रैफ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे धर्मो, धर, ध के बाद जैसे रैफ लग गया तुरंत धर, उसके बाद मो, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 में एग्जामिनर आपसे बोल रहा है ये आप बैठे हैं, ठीक है, ये आप है, इसको मानिए कि आप है ये वाला, ठीक है। पांचवा वाक्य शुद्धि के बाद, मतलब पांचवा वाक्य लिखने के बाद छठा वाक्य शुद्ध कीजिए। तो लिखना स्टार्ट कीजिए छठा वाक्य। खुसरो ने अपने गुरु के बारे में कहा कि, खुसरो ने अपने गुरु के बारे में कहा कि वे ऐसे शहंशाह हैं जिनका न कोई तख्त है न ताज। सुन लिया आपने? लिखिए, खुसरो ने अपने गुरु के बारे में कहा कि वे ऐसे शहंशाह हैं जिनका न कोई तख्त है न ताज। तो लिख लिया होगा आपने। अब चलिए देखते हैं आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 6 नंबर कुछ इस तरह से है। खुसरो ने अपने गुरु के बारे में, जैसे गुरु मैंने कहा, तुरंत खत्म हो रहा है, इसमें सब हर्षु है, इसीलिए गुरु के बारे में कहा कि वे ऐसे शहंशाह है। इसमें ये वाला शौ का यूज किया, इसलिए मैंने शहंशाह कहा, शहंशाह नहीं, शहंशाह है जिनका न कोई तख्त है न ताज, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। अगर मान लीजिए कि आपका इसमें ऐसा बिंदु वगैरह छूट जाए तो इसमें आप ज़्यादा ये मत कीजिए, उसको गलत मत कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप अपना नंबर पुट कर लीजिए, अगर सारा सही है तो 10 नंबर, और अगर कहीं 1-2 गलती है तो आप उसमें माइनस कर लीजिए। आप चलते हैं नंबर 7 की तरफ। तो नंबर 7 एग्जामिनर आपसे कह रहा है, उम्मीद है आप लोग सही जा रहे हैं। तो लिखिए 7वां वाक्य। तो 7वां वाक्य शुद्ध करना है आपको। खुसरो का मन महलों में नहीं लगता था। खुसरो का मन महलों में नहीं लगता था। उन्हें सच्चा आनंद साधारण जनता के बीच मिलता था। उन्हें सच्चा आनंद साधारण जनता के बीच मिलता था। तो आप आराम से इसको समझ लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब देखते, चेक करके चलिए। खुसरो का मन महलों में नहीं लगता था। उन्हें सच्चा आनंद साधारण जनता के बीच मिलता था। तो चेक कर लिया आपने इसको, नंबर पुट कर लीजिए और बढ़िए नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से आपको लिखना है वाक्य शुद्धि नंबर 8। अमीर खुसरो में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। अमीर खुसरो में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था और उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व था। और उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व था। तो आपने लिख लिया इसको। तो अब चलिए इसको चेक करके देखते हैं। तो नंबर 8, अमीर खुसरो में देश प्रेम कूट कूट कर, देखिए दोस्तों यहाँ दीर्घोकार है, कूट कूट कर, इसीलिए थोड़ा खींचा के बोला जा रहा है, भरा था और उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व था। तो चेक कर लिया आपने, नंबर पुट कर लीजिए और बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। अब बस 2 बचे हैं। तो लिखिए 9वां वाक्य। तो एग्जामिनर ने आपको लिखने के लिए कह दिया है, तो आप बिना देरी किए लिखना स्टार्ट कीजिए। उनका कहना था कि धर्म दिलों को जोड़ने का साधन है। उनका कहना था कि धर्म दिलों को जोड़ने का साधन है, तोड़ने का नहीं। उनका कहना था कि धर्म
दिलों को जोड़ने का साधन है, तोड़ने का नहीं। तो लिख लिया आपने 9वां वाक्य। अब इसको चेक करके देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, उनका कहना था कि धर्म दिलों को जोड़ने का साधन है, तोड़ने का नहीं। आखिरी वाक्य आपको शुद्ध लिखना है, ये एग्जामिनर आपसे कह रहा है, ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सही करना होगा। आखिरी वाक्य आपको शुद्ध लिखना है, तो लिखिए 10वां वाक्य। खुसरो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। खुसरो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें अरबी, उर्दू, हिंदी, फारसी और संस्कृत शामिल है। जिनमें अरबी, उर्दू, हिंदी, फारसी और संस्कृत शामिल है। संस्कृत शामिल है। तो लिख लिया होगा आपने। अब आखिरी प्रश्न चेक करते हैं। तो ये वाक्य कुछ इस प्रकार है। खुसरो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत शामिल थे। ये थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, तो आप इसको एक बार मिला लीजिएगा। फारसी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत, ये इसमें री है, कौरी क्री, संस्कृत शामिल थे। और यहाँ पे मैंने है, यहाँ है लिखा हुआ है, तो मैंने शायद थे बोला है, तो आप थे इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपने मिला लिया इसको। अब इसमें आपका 10 में से कितना है बताइए। अगर इसमें आपका 3-4 गलत हो गया तो आप माइनस कर लीजिए उसमें। मान लीजिए आपका 6 आया तो 6 नंबर लिख लीजिए, और एक बार आप 1 से लेकर 10 तक गिन लीजिए कि आपने कितना मार्क्स लाया है। 100 में आपका मार्क्स कितना है बताइए। अगर आपका मार्क्स 30 है तो आप क्वालिफाई है, और अगर 30 से कम है तो आप क्वालिफाई नहीं है। तो इसका जो PDF है, ये कहानी जो है आमिर खुसरो और कलम या तलवार, ये दोनों कहानी का PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और आप वो फाइल डाउनलोड करके और उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपका 30 नंबर से कम आया है तो, और अगर आपका 30 नंबर या उससे ज़्यादा है तो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप दौड़ का तैयारी कीजिए, फिजिकल का तैयारी कीजिए। तो अपना अपना नंबर कमेंट कीजिए कितना नंबर आपका आया है। और एक चीज़, एग्जामिनर आपसे कुछ कहना चाहता है, तो ये भी आप सुन लीजिए एक बार। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपसे एग्जामिनर कह रहा है, तो आप एग्जामिनर का बात मान लीजिए, अच्छा रहेगा आपका। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।